वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। सम्यक दर्शन के भेदों का यहाँ प्रकरण चल रहा था कि ये सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार से सम्यक दर्शन के भेद किए गए हैं। कहीं उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद किए। मालूम है उत्पत्ति की अपेक्षा से कौन से भेद हैं सम्यक दर्शन के? निसर्गज और अधिगमज कैसे उत्पन्न हो रहा है, इस अपेक्षा से भेद। कहीं कर्मों की अपेक्षा से भेद किए तो फिर कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम, उसकी चर्चा भी आने वाली है आगे। और यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में बात कर रहे हैं निमित्तों की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में कौन निमित्त बना, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त किसका था, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में योगदान किसका था, उस आधार पर उनके नामकरण हो जाते हैं, उनके भेद पड़ जाते हैं। ये सम्यक दर्शन 10 प्रकार का भी कहा गया है। गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन में ये 10 प्रकार का सम्यक्त्व निमित्तों की अपेक्षा से, निमित्तों की मुख्यता से कहा है। उसी प्रकरण को आधार बनाकर टोडरमल जी साहब ने यहाँ लिखा। सम्यक दर्शन के इन भेदों की चर्चा करते हुए पंडित जी साहब ने 2 की चर्चा की, फिर 6 के लिए जगह छोड़ दी और फिर 2 कुछ एक लाइन के अंदर बात कर दी। भाई साहब, ये प्रथम उपाय है। शिव उपाय करते प्रथम, शिव उपाय करते प्रथम। क्या उपाय हैं? बोले ये सम्यक दर्शन। कल हमने 2-3 सम्यक दर्शन की चर्चा आपके बीच में यहाँ कर ली थी। 4 की चर्चा कर ली थी। एक का नाम था आज्ञा सम्यक्त्व, एक का नाम था मार्ग सम्यक्त्व। कुछ बातें याद है क्या आपको? क्या? अरे बड़ी सुंदर चर्चा है। जिनेंद्र देव की आज्ञा, अरे आज्ञा में रहना, जिन आज्ञा में रहना, गुरुओं की आज्ञा में रहना, तीर्थंकरों की आज्ञा में रहना, जिनवाणी की आज्ञा में रहना, ये आज्ञा बहुत बड़ी चीज़ है। आज्ञा नहीं मानता है ये व्यक्ति, सबके ऊपर चलाना चाहता है, सबके ऊपर चले ऐसी भावना बाता है। मेरी सबके ऊपर चले, मेरी सबके ऊपर चले, सब मेरी माने। ओहो, सब लोगों को ऐसा लगता है। जो हर अपने अपने दिल में झांक करके देखना, सबको ऐसा लगता है कि ये मानना चाहिए। बच्चे हमारा कहना ही नहीं मानते। बच्चों को लगता है मम्मी पापा हमारी मानते ही नहीं है। सास को लगता है बहू हमारी मानती ही नहीं है। सबको ऐसे लगता है यार मेरी बात माननी चाहिए। मंदिर में तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी चलती नहीं है, हमारी माननी चाहिए। भैया सुनो, हम ये कह रहे हैं जो व्यक्ति जिनेंद्र देव की आज्ञा मानते हैं, दुनिया उनकी आज्ञा मानती है क्या? आप यदि जिनवाणी की आज्ञा मानते हैं तो दुनिया आपकी आज्ञा मानेगी। आप किसकी आज्ञा मानते हैं? आप ये कहते हैं मैं तो भगवान की आज्ञा भी मानने को तैयार नहीं हूँ। तो सुनो, तुम भगवान की आज्ञा मानने को तैयार नहीं हो, दुनिया में कोई तुम्हारी आज्ञा में नहीं चलेगा। जिनवाणी क्या कह रही है, जिनवाणी की क्या आज्ञा है,
जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिन आज्ञा की विराधना नहीं करेंगे, जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करेंगे। और जिनेंद्र देव की आज्ञा क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है। अरे कितनी तरह से आज्ञा हो सकती है। पूरा प्रथमानुयोग जिनेंद्र देव की आज्ञा है, पूरा चरणानुयोग जिनेंद्र देव की आज्ञा है, पूरा करणानुयोग और द्रव्यानुयोग जिनेंद्र देव की आज्ञा है। हमें लाइफ कैसे जीनी है ये जिन आज्ञा है, जिन आज्ञा में चलिए, जिन आज्ञा को मानिए, जिन आज्ञा को स्वीकार कीजिए। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, साक्षात जिनेंद्र देव मस्तक पर विराजमान है, 3 लोक के नाथ हैं, वे सर्वे सर्वा हैं भाई साहब। वे सब कुछ जानने वाले हैं, वे वीतरागी भी हैं, वे जानते हैं तुम्हें सुखी कैसे होना है। सुनो, जो बच्चे माँ बाप के निर्देशन में चलते हैं वे बच्चे कभी दुखी नहीं होते। क्यों? बच्चे सोचते हैं मैं ऐसा करूँगा, लेकिन माता पिता जानते हैं देख तो ऐसा करेगा तो सुखी होगा। हम जानते हैं क्या मनोज जी भाई साहब, बच्चे ऐसा जानते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन माता पिता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुनो बेटा, तुम ये करोगे तो तकलीफ पाओगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें ऐसे लगता है कि हम सही कर रहे हैं, और जिनेंद्र देव आज्ञा देते हैं हमारे को, सुनो ऐसा करो, सुनो ऐसे खाओ पियो, सुनो ऐसे बोलो, सुनो ऐसा आचरण होना चाहिए, सुनो चर्या ऐसी होनी चाहिए, सुनो जीवन ऐसा होना चाहिए। ये जिनेंद्र देव हमारे को आज्ञा दे रहे हैं। अरे जिन आज्ञा में चलोगे तो सुख पाओगे। क्या? और सुख क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, यही तो सुख है। और क्या है? बोलो। ऐसा ही है ना, जैसे माता पिता जानते हैं बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, जब बड़े हो जाओ, जब आप समझदार हो जाओ, क्या तो आपको जो जचे जो करना ठीक है बात, लेकिन अभी छोटे हो, 2-4 साल का है, 5 साल का है, 10-12 साल का है, 15 साल का है, तो फिर क्या कहेंगे? माता पिता समझा रहे हैं, देख बेटा ये ऐसा करना, हम कह रहे हैं इससे भला होता है। वो बच्चा कहता है नहीं नहीं मेरे को तो यही अच्छा लगता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। दुख पाएगा, क्या करें। अभी हम यहाँ जिन मंदिर में आए, जिनेंद्र देव की जो आज्ञाएं हैं उस आज्ञा में ना चलें तो तीर्थंकर परमात्मा देख रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे जगत में ये कहावत है, क्या कहावत है कि पूत के पग पालने में दिखते हैं। क्या? पूत के पग पालने में दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसके बोलने चलने का तरीका, उन सब बातों को देख करके पता लगता है ये क्या करने वाला है, इसका क्या होगा, ये पता लगता है, पता लग जाता है। कहो कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, दिल बहलाने को कहा जाता है, दिल बहलाने को गाली दे गया, ख्याल अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन पता लगता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसी तरह से हमारे जो अरहंत पिताजी हैं जिग्नेश भाई, अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, जिनवाणी मेरी माँ है, अरहंत भगवान मेरे पिता हैं। वे माता पिता हैं हमारे, वे असली माता पिता हैं, वे ज्ञानी धर्मात्मा के माता पिता हैं। वे बराबर इस बात को जानते हैं कि हमारी आज्ञा में चल रहा है, हमें पता है कि हमारे निर्देशन में चल रहा है, ये सुखी होगा। सुखी होगा का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, इसका नाम है सुखी होना। क्या? सुखी होने का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि सुखी और मिथ्या दृष्टि दुखी। आज्ञा की चर्चा चल रही है। चलिए, आज्ञा सम्यक्त्व हो गया, लेकिन बात क्या कही थी? आज्ञा को जस्ट फॉलो करना इतना मात्र सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा के अनुसार तत्वार्थ श्रद्धान करके अपने स्वरूप को जानना पहचानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आज्ञा उसमें निमित्त बनी थी, इसलिए उसे आज्ञा सम्यक्त्व कह दिया गया। चलिए, दूसरा प्रकार का सम्यक्त्व कहा था मार्ग सम्यक्त्व। व्हाट इज मार्ग? मार्ग क्या है? कि साहब रत्नत्रय निमित्त बनने की चर्चा चल रही है। रत्नत्रय में निमित्त कौन बना? बोले ये जो मार्ग का अवलोकन किया, निर्ग्रंथ मार्ग का अवलोकन करने से, या निर्ग्रंथ मार्ग का अवलोकन जो सम्यक्त्व में निमित्त बना, तो उसका नाम है मार्ग सम्यक्त्व। वाह, ओह, मार्ग तो यही सच्चा है भैया, मार्ग तो यही सच्चा है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन की जेब नहीं होती।
भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। सुख तलाशते हैं सारे दुनिया भर में, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ शांति मिलेगी, ऐसा करने से सुखी हो जाएंगे, ऐसा करने से सुखी हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। क्या हे जिनेंद्र देव, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। क्या हे जिनेंद्र देव, आपको देख करके ये सद्ज्ञान हो गया, ये जागृति हो गई। हे जिनेंद्र देव, आपको देख करके हमें इस बात का पता लग गया। क्या पता लग गया? सुख नहीं विषय भोगों में है। आपको देखने से हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। और क्या बता रहे हैं? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। देख देख करके पता लगता है यार मेरे पास में सब कुछ है फिर भी परेशान हूँ, इनके पास में कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी है। मार्ग तो यही सच्चा है। इसका मतलब सुख का जो रास्ता है वो तो ये रास्ता है। ये देख करके हमारे को पता लगता है। देखिए 2 हो गए, फिर नीचे के 2 फुटनोट में पढ़े थे अपन ने। नीचे देखिए ब्रैकेट में संपादन करते समय लिखे गए, और ये पंक्तियां यदि तलाशी जाएंगी तो पता लगेगा टोडरमल जी की ही होगी आत्मानुशासन की टीका से। बीडी जैन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, वाह क्या बात है भाई साहब, पुराणों के उपदेश से जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है। अरे पुराण पढ़ने में बहुत बल मिलता है, पुराण पढ़ने से संबल मिलता है। क्या क्या पुराण पढ़ने से पावर मिलती है, पुराणों को पढ़ने से जीवन जीने का एक नज़रिया मिलता है। पुराणों को देखने से अरे ये क्या किया, अरे इन्होंने क्या किया, अरे इन्होंने क्या किया। क्या गुजराती वाली पुस्तकों के अंदर नहीं होगा फुटनोट, कोई बात नहीं। हमारे साधर्मी लोग एक एक की परिभाषा आपको सामने रख देंगे। जिग्नेश भाई, उपदेश सम्यक्त्व की परिभाषा, उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि सब उत्कृष्ट पुरुष हैं। अब ये आदि शब्द के अंदर सारे महापुरुषों को लगा लिया। ये कह रहे हैं उनके पुराणों के उपदेश से, पुराणों के पठन, पुराणों का उपदेश सुना, पुराणों में जो बातें कही है उनके उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान और उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के, ओहो सुनो सुनो, उपदेश से जिनको सम्यक ज्ञान हो गया है और सम्यक ज्ञान से जिनकी बुद्धि आगम समुद्र में प्रवीण हो गई है, जिनकी बुद्धि आगम समुद्र में प्रवीण हो गई है, ऐसे पुरुषों के उपदेश से, इसका मतलब ज्ञानी के उपदेश से, ये बात आ गई है यहाँ पर। ज्ञानी का उपदेश चाहिए, अनुभवी व्यक्ति का उपदेश चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञानी का उपदेश चाहिए। उस उपदेश दृष्टि से दृष्टि बदल गई, उसका नाम उपदेश सम्यक्त्व है। बोलो किसका नाम है सम्यक्त्व? उपदेश सम्यक्त्व किसका नाम? ज्ञानी गुरु के उपदेश से, ज्ञानियों के उपदेश से जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उसका नाम उपदेश सम्यक्त्व है। इस उपदेश सम्यक्त्व में प्रथमानुयोग हाईलाइट हुआ है। इस उपदेश सम्यक्त्व में प्रथमानुयोग की मुख्यता होती है। आगम अथाह है, आगम समुद्र है, उस आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश से, भैया प्रवीण पुरुषों के उपदेश से, निखिलेश जी भाई साहब, ये जो प्रवीण पुरुषों के उपदेश की बात कही है, ये इसलिए कही है कि तुम प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके भी यदि उपदेश दाता बराबर नहीं होगा तो उलझ जाओगे।
प्रथमानु योग पढ़ करके भ्रष्ट हो जाओगे, प्रथमानु योग पढ़ करके स्वच्छंदी हो जाओगे, प्रथमानु योग पढ़ करके आपको बात समझ में नहीं आएगी, प्रथमानु योग पढ़ करके आप उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे। आप सोचो जरा, क्या ज्ञानी गुरु के उपदेश में यदि आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप प्रथमानु योग पढ़ करके भी उलझ जाएंगे, आप प्रथमानु योग पढ़ करके भी अटक जाएंगे, प्रथमानु योग का उपदेश भी आपके लिए फंसाने में निमित्त बनने की संभावना है। अब ज्ञानी गुरु जानते हैं ये जो प्रकरण दिया गया है, इस प्रकरण में यहाँ अटकना नहीं। क्या कह सकते हैं भाई साहब, ऐसा भी निहाल भाई का जो सम्यक दर्शन था, कह सकते हैं इस तरह का भी हो जाता है, इस तरह का उपदेश से हुआ ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सम्यक्त्व, कल पढ़ी थी बात अपन ने, मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, क्या मुनिराजों के आचरण का प्रतिपादन किया, जिन ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में, जिन स्थानों पर जिस आचरण का वर्णन हुआ, ऐसा विधान करने वाला आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही गई है। यह सूत्र सम्यक्त्व है। इसमें आचरण की मुख्यता वाली बात हो गई, इसमें चरणानुयोग का विधान बतला दिया गया। इसका मतलब शायद ये गुणभद्र आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, किसी जीव को प्रथमानुयोग सुन करके भी सम्यक दर्शन हो जावे और किसी को चरणानुयोग के अनुसार दृष्टि होकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। क्या गजब बातें हैं भाई साहब। क्या कोई प्रथमानुयोग से सम्यक दर्शन दृष्टि हो जाते हैं, कोई चरणानुयोग से सम्यक, अरे ऐसा भी हो जाता है। देखिए, आचरण विधान का प्रतिपादन करने वाला, और हमने आचरण के बारे में कथा सुनाई, सुनो ऐसी कथा सुनाई हमने। और पता है आपको, उसने आनंद सरा ने कितना उत्कृष्ट आचरण किया। अब आनंद सरा याद आ गई आपको। आनंद सरा के साथ में क्या घटना घटी थी भैया, हैं? आनंद सरा के साथ में क्या हुआ था? अभी तो छोटे छोटे से बच्चों ने कई जगह पर, कई परिवारों में बच्चों ने आनंद सरा का रोल किया है, ये ऑनलाइन शिविरों के अंदर। तो ये जो बात है, आनंद सरा को देख करके, अरे कैसी दृढ़ता है? अजगर निकल गया उसे, और चक्रवर्ती की बेटी थी। भाई साहब, यदि पूरी कहानी सुनाएंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्या हमारे संजय जी जेवर वाले, वो सुनाते हैं कथाएं, और जब ये कथाएं सुनाते हैं तो सुनते सुनते लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, वो तन्मय होकर के उन कथाओं को सुनाते हैं। तो देखिए बात क्या चल रही है। उन कथाओं को सुनकर के जब दृढ़ता दिखाई देती है, जब उन कथाओं को सुनकर के आचरण दिखाई देता है, जब उन कथाओं को सुनकर के ज्ञानियों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और उसे देख करके जब अपना जीवन बदल जाता है, श्रद्धान बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो फिर कहते हैं सम्यक दर्शन जो हुआ है उसका नाम है सूत्र सम्यक्त्व। क्या उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही गई है, यह सूत्र सम्यक्त्व है। अभी सुनो, ये इसको सूत्र से क्या लेना देना है? सुनील जी भाई साहब हैं शिवपुरी वाले, ब्रह्मचारी सुनील जी, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं वे। तो क्या देखो आप, बात क्या चल रही है यहाँ पर, ध्यान देना। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाना। अलग बात कह रहा हूँ, कल जो कही थी वैसी बात नहीं है। इस सम्यक्त्व को सूत्र सम्यक्त्व क्यों कहा? क्या विनीत जी भाई साहब, सूत्र सम्यक्त्व शब्द से आचरण वाले शास्त्रों की बात कहां से आ गई? क्या आचरण का क्या लेना देना आ गया? आज्ञा सम्यक्त्व में आज्ञा की बात समझ में आ रही है, उपदेश सम्यक्त्व में उपदेश की बात समझ में आ रही है, उपदेश सुन करके सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन मार्ग सम्यक्त्व में मार्ग देख करके सम्यक दर्शन हुआ, बात समझ में आ रही है। ये सूत्र सम्यक्त्व की चर्चा करते समय अब ये सूत्रों का क्या लेना देना है? क्या बोलो, सूत्रों का क्या लेना देना है? सुनो, सूत्र पता है अपने यहाँ द्वादशांग में सबसे पहला जो है उसका नाम है आचारांग सूत्र। क्या द्वादशांग में पहला जो है ना, द्वादशांग में आचारांग जिसका नाम है, उसे आचारांग सूत्र भी कहते हैं।
चरणानुयोग की चर्चाएं पूरी की पूरी। द्वादशांग के नाम आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग। तो आचारांग, सूत्रकृतांग, तो अंगों के नाम में पहला ही है आचरण का आचरण प्रज्ञापन, आचारांग सूत्र। क्या आचरण की चर्चा करने वाला। तो वो जो आचारांग सूत्र को पढ़ करके जो सम्यक्त्व हुआ, तो वो चूंकि आचारांग सूत्र के निमित्त से हुआ, क्या इसलिए उसे कहा सूत्र सम्यक्त्व। ख्याल में आई बात? बड़ा गजब की बातें हैं भाई साहब। इसमें चरणानुयोग की मुख्यता संबंधी बात हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक नए प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा करते हैं तथा बीज सम्यक्त्व की चर्चा कर रहे हैं। क्या बीज की जो व्याख्या कर रहे हैं, बीज क्या है? बीज जो कि गणित ज्ञान को कारण, लो क्या गणित ज्ञान को कारण, क्या हाँ जी, गणित के ज्ञान का कारण, उसके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशम के बल से, गजब हो गया, दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसके, ऐसा जो करणानुयोग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, वह बीज सम्यक्त्व जानना। इसका मतलब बीज सम्यक्त्व में करणानुयोग दृष्टि वाले की बात कर रहे हैं। क्या आज्ञा सम्यक्त्व में जिन आज्ञा मानने की बात कही, मार्ग सम्यक्त्व में निर्ग्रंथ मार्ग को देखने की बात कही, फिर उपदेश सम्यक्त्व में प्रथमानुयोग की मुख्यता की बात कही, महापुरुषों की कथा कहानियों को सुन करके श्रद्धान बदल जाए, ये उपदेश सम्यक्त्व। फिर उसके बाद में चौथा सम्यक्त्व का था सूत्र सम्यक्त्व, उसमें आचरण प्रज्ञापन सूत्रों को सुनकर जिसकी दृष्टि बदल गई वो सूत्र सम्यक्त्व है। इसी तरह से 5वें नंबर पर आया बीज। अब ये बीज क्या चीज है? तो बीज का अर्थ बीज गणित किया। दो तरह की गणित होती है ना, अंक गणित और बीज गणित। तो बीज गणित में क्या होता है? क्या अंक गणित में तो अंकों की चर्चा होती है और बीज गणित के अंदर माने जाते हैं फॉर्मूले इस तरह के होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि बीज गणित के को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोह का उपशम और उसके बल से, क्या दर्शन मोह के उपशम के बल से क्या हुआ? दर्शन मोह के उपशम के बल से, यद्यपि इसी में सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मोह का उपशम हो गया तो इसी में सम्यक दर्शन हो गया। इस बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ओ हो, इसका मतलब सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं, दुष्कर है जानने की गति जिसकी। इसका मतलब करणानुयोग में हर किसी की गति नहीं होती, करणानुयोग में हर किसी की प्रवृत्ति नहीं होती, करणानुयोग में हर किसी की बुद्धि नहीं चलती, करणानुयोग हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है, करणानुयोग के शास्त्र आसान नहीं है। दुष्कर है जिसमें गति, जिसके जानने की गति दुष्कर है, जिसकी ऐसा पदार्थों का समूह हो। सुनना, कौन से पदार्थों के समूह की बात कर रहे हैं? जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं, ढाई द्वीप की बात कर रहे हैं, और समझ लो कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण आदि और न मालूम क्या क्या, उन सब बातों को जानकर पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसकी। क्या इसकी जो श्रद्धान रूप परिणति हुई है इस उपलब्धि के कारण, समझना क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इस उपलब्धि के कारण जिसकी श्रद्धान रूप परिणति बदल गई है। कैसे बदल गई? करणानुयोग के विषयों को पढ़ पढ़ करके
देखो, मैं दुष्कर का अर्थ होता है, दुष्कर माने करना बहुत कठिन है, जिसे समझना बहुत कठिन है, वो कहलाता है दुष्कर। अब देखो, मैं कभी कभी जब चर्चा करता हूँ ना, भूगोल आदि जब विषय जब मैं पढ़ाता हूँ देख, तो उसमें प्रवचन के अंत में एक बिंदु पर जरूर ला करके छोड़ता हूँ, अधिकांश स्थानों पर। आप बहुत सारे स्वाध्यायियों ने सुना होगा, पुनः कहता हूँ, इन सब विषयों को जानने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, कर्णानुयोग पढ़ने से क्या होगा भाई साहब, कर्णानुयोग से क्या होगा। यद्यपि मेरे प्लेलिस्ट में इसी YouTube पर 7 प्रवचन हैं कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि वाले। बहुत सारे लोग कहते कर्णानुयोग से क्या प्रयोजन सिद्धि होगी, कर्णानुयोग के अंदर क्यों उलझाते हो, कर्णानुयोग की तो बातें समझ में नहीं आती यार, ऊपर से जाती है। सुनो, इन कर्णानुयोग की बातों को पढ़कर सुनकर हमें केवल ज्ञानियों की महिमा आती है। क्या बोलो, केवल ज्ञानियों की महिमा आती है भाई साहब, हमें इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है। और भाई साहब बताए कौन अरे अब यहाँ तुम्हारे बिन वे देही नाथ। क्या, हे जिनेंद्र देव, हे केवल ज्ञानी भगवान, आपके बिना इतनी सूक्ष्मता से कौन बतलाए कि स्वर्ग 16 है, उसमें सौदर में इंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी है, और ये 31 पटल हैं, और उसमें 31वें नंबर के पटल पर दक्षिण दिशा की ओर 18 नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में सौदर में इंद्र का निवास स्थान है। कौन बतलाए इस बारीकी में जाकर के, कितने विमान, कितनी संख्या, कितने अकृत्रिम चैत्यालय, उनमें कितनी कितनी प्रतिमाएं, कहाँ कहाँ पर, कौन सी जगह पर क्या है, कौन सी जगह पर क्या है। कौन से साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति की हिम्मत है ये सब बातें बताने की। महिमा आ रही भाई सब केवल ज्ञान की। अब सुनो गजब की बात, क्या प्रकाश जी जावड़ा साहब, अब केवल ज्ञान की महिमा तो आ गई। अरे भैया सुनो, ये केवल ज्ञान की नहीं, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत है कि संपूर्ण लोकालोक 3 काल सहित ज्ञान में झलके। वाह, एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी ताकत है, एक समय की ज्ञान की पर्याय, अगले समय की ज्ञान की पर्याय की, फिर कि अगले समय की ज्ञान की पर्याय, फिर अगले समय की ज्ञान की पर्याय, फिर हाँ जी, अनंत अनंत ऐसी पर्यायें उस ज्ञान गुण में से निकलती रहे। वो ज्ञान गुण कितना पावरफुल होगा। अच्छा ऐसा है, हाँ जी, एक समय की पर्याय की इतनी ताकत, एक समय के परिणमन की इतनी ताकत, तो ज्ञान गुण की कितनी ताकत। अरे ज्ञान की इतनी यदि ताकत है तो ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें मौजूद हैं, ज्ञान तो एक गुण है, ज्ञान तो एक रत्न है। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। बोलो क्या कहें। जब एक रत्न अनमोल है तो, कौन सा रत्न, ज्ञान रूपी रत्न। जब एक रत्न अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चाई है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। किसकी बात आ गई। अरे कर्णानुयोग के इन विषयों को पढ़ करके केवल ज्ञान की महिमा आ रही थी। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, उसे देख करके ज्ञान की महिमा आने लगी, और ज्ञान की महिमा को देख करके ज्ञान जैसे अनंत गुणों के अखंड पिंड गायक की महिमा आने लगी। ओहो, महिमा तो आत्मा की आनी चाहिए, अपने स्वभाव की आनी चाहिए भाई साहब। क्या महिमा तो अपने आप की आनी चाहिए। फिर जैसे अपने आप की महिमा आ गई, जैसे अपने स्वभाव की महिमा आ गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो बोले निमित्त कौन बना। बोले कर्णानुयोग के विषय पढ़ पढ़ करके जो निमित्त बन गए, बोले इसका नाम है कौन सा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व। क्या समझ में आई बात। ये कर्णानुयोग के नंदीश्वर द्वीप की महिमा और मेरू पर्वत की महिमा को देखकर भी और भाई साहब क्या गजब है भाई साहब। ओहो,
भद्रसाल वन के चैत्यालयों के दर्शन करो, नंदन वन के, ओ सोमनस वन, पांडुक वन, ओ 99,000 योजन ऊपर ले जाकर के बाल तीर्थंकर को ले जाकर के बैठा देते हैं भाई साहब। क्या गजब की महिमा है भाई साहब। बाल तीर्थंकर आज का जन्मा बालक, ओ गजब। ये जो कर्णानुयोग की बातें सुन करके किसका बल है? जन्मते हुए बालक के आगे सौदर में इंद्र अपना मुकुट धर रहा है, जन्मते हुए बालक को लेकर के जा रहे हैं। ये किसका बल है? सुनो, वो जो बालक है वो बालक सम्यक दृष्टि है, वो बालक वेद विज्ञानी है, वो बालक आत्मानुभवी है। वो जन्मता हुआ बालक भी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है भाई साहब। इसकी महिमा आ रही है सौदर में इंद्र को। ये जो बातें हैं, ये कर्णानुयोग की इन बातों को सुन सुन करके जो स्वभाव की महिमा आई, जो गायक की महिमा आई, जो अपने आप की महिमा आई, और उससे जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, ये कह रहे हैं ऐसे सम्यक दर्शन का नाम बीज सम्यक्त्व है। सुनो, लेकिन विराधना मत करना कर्णानुयोग के विषयों की। क्या विराधना मत करना चरणानुयोग के विषयों की। जड़ की क्रिया कह करके उड़ा मत देना इनको। क्या? हाँ, इस जड़ क्रिया का बराबर यथार्थ रीति से पालन करना, और पालन करते हुए अंदर में ये अभिप्राय रखना, इनमें क्या दम है। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रह उपजाए, बराबर ये श्रद्धा रखना। कुछ दम नहीं है। रात को पानी नहीं पीता हूँ तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया मैंने। चटाई पर सोता हूँ तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया मैंने। ये कोई महान काम नहीं हो गया है। लेकिन आचरण उत्कृष्ट रखना, दृढ़ता से इन बातों का पालन करना, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। देखिए बात क्या चल रहे हैं। वो जो जन्म का बालक है ना, वो जन्म का बालक अतुल्य बल का धनी है। क्या शब्द दिया मैंने? ध्यान देना भाई साहब। वो जन्म का बालक अतुल्य बल का धनी है। जब वही बालक दीक्षा लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा तो उनका अतुल्य बल अनंत बल में बदल जाएगा। क्या कहा? अतुल्य बल अनंत बल में बदल जाता है। अनंत बल केवल ज्ञान होने पर होता है। अभी बाल तीर्थंकर की अवस्था में अतुल्य बल है, ठीक है ना, क्योंकि अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान हो जाने पर। अनंत तो तब प्रकट होगा जब अनंत वीर्य का मतलब होगा, और कह सकते हैं अंतराय कर्म का अभाव होगा। अंतराय कर्म के अभाव के बिना अनंत वीर्यपना बनता नहीं है। चलिए बात क्या चल रही है? बीज सम्यक्त्व हो गया, बीज को जान लिया भैया। आगे चलो, संक्षेप विस्तार अर्थ। अभी तो कई पढ़ने, फटाफट पूरा करेंगे, अभी इसको है समय अपने पास में। क्या? तथा पदार्थों को, ऊपर वाला वाक्य तो पढ़ लिया ना अपन ने। पदार्थों का समूह, उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति, जिसके इसका मतलब बीज सम्यक्त्व में भी श्रद्धान रूप परिणति ये बराबर छिपी हुई है। ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी भव्य होना चाहिए, कर्णानुयोग का ज्ञानी, उसके बीज दृष्टि होती है। चलिए, ये बीज सम्यक्त्व जानना। तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि है। यह संक्षेप सम्यक्त्व जानना। वाह वाह वाह, क्या बात हो गई है। सब तरह के लोग होते हैं भाई साहब, सब तरह के लोग होते हैं। प्रदीप जी भाई, पाटनी जी साहब, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, ज़्यादा नहीं। अरे यार ज़्यादा समझाओ ना तो समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, शॉर्ट में समझाओ, 2 लाइनें में समझा दो, तुस वासम घोषंतो, बस समझ में आ गया भाई साहब, इतना संक्षेप में। क्या बात कर रहे हो। और उनके जो गुरु थे उन्होंने भी उनको उपदेश क्या दिया? सुनो भैया, सुनो शिवभूति भाई, तुम तो एक काम करो, माँ रुस और माँ तुस, इतना सा याद करो। सोचो आप, माँ रुस और माँ तुस, इतना सा याद करो। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में बात समझ में आ जाती है, जिन्हें ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा विस्तार नहीं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो नित्य निगोद से निकल करके आए थे, 8 वर्ष की उम्र तक बोलते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोले थे। भरत चक्रवर्ती के साथ में ऋषभदेव भगवान के समव शरण में चले गए थे, और ऋषभदेव स्वामी से भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि ये बच्चे बोलते क्यों नहीं हैं। और दिव्य ध्वनि में जो बात आई, वहाँ दिव्य ध्वनि सुनकर
वो 8 वर्ष के बालक बोले तो क्या बोले, अरे सम्यक दर्शन ले लिया शॉर्ट में, 4 लाइनें सुनने मात्र से, और फिर क्या हुआ, हे पिताजी हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए। गजब हो गया भैया, 8 वर्ष के बालक सम्यक दृष्टि भी हो गए, वेद विज्ञानी हो गए, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी चख लिया, दीक्षा की आज्ञा मांग रहे हैं। गजब हो गया भैया कि हाँ क्या करना है, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कषाय घिसी नहीं मन की, घिस डाली प्रतिमाएं। भैया खूब पढ़े भैया, कम पढ़ो लेकिन गुनो जुगाली होनी चाहिए। कितनी देर पढ़ पाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन चिंतन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कम सुन करके संक्षेप में ही, संक्षेप दृष्टि से ही वेद विज्ञान का एक वाक्य सुना और सम्यक दर्शन। वाह, इसका नाम है संक्षेप सम्यक्त्व। सुनो, ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी आपको। मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। पहले कुछ नहीं पढ़ा था, जीवन में पहली बार आकर के बैठे थे मुनिराज के सानिध्य में, और मुनिराज ने आकर के बोला, बस वो सामने आकर के बैठे, मुनिराज ने उपदेश दिया और सुना और सम्यक दर्शन हो गया। लो, एक प्रवचन सुना और सम्यक दर्शन, 15 मिनट का उद्बोधन सुना और सम्यक दर्शन। क्या अच्छा, जो शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ था, जो दोनों मुनिराजों ने कहा था, वो मुनिराजों ने कितनी देर का, पौन घंटे का प्रवचन तो किया होगा प्रमोद जी भाई साहब, कमल कुमार जी साहब, नरेंद्र वाकलीवाली साहब, बोलो, पौन घंटे का प्रवचन तो किया होगा कम से कम यार। मुनिराज आए हैं, अब इतनी दूर से आए थे, शेर सामने बैठा हुआ है, कम से कम नहीं भैया पौन घंटे से कम तो नहीं होना चाहिए, 1 घंटे करना था वैसे तो, लेकिन आप पौन घंटे तो कम से कम किया होगा, ऐसा है सिंगई जी? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, हाँ पौन घंटे का प्रवचन, 2-5 मिनट का उद्बोधन, जो कुछ भी दिया होगा, भाव वासन हो गया, काम हो गया भाई साहब। अभी शेर वाले सम्यक दर्शन को यहाँ संक्षेप सम्यक्त्व में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ मनुष्य गति के जीवों की मुख्यता से ही चर्चाएं चल रही है, उन्हीं की अपेक्षा से बात को समझना लगा सकते हैं। फिर भी अपन इस तरह की बातें, क्योंकि यहाँ तो संक्षेप सम्यक्त्व में संक्षेप में कही गई बात कर्णेंद्रिय का विषय बने, उसे कहते हैं देशना लब्धि मिली और सम्यक दर्शन हो गया, इस तरह का। जैसे मार्ग सम्यक तो भी कह सकते हैं, मार्ग मिल गया ना, निर्ग्रंथ मार्ग को देखा और सम्यक दर्शन हो गया। शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ वो निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से हुआ, मार्ग सम्यक तो हो गया। अभी तो किसी भी व्यक्ति को जो संक्षेप में उपदेश दिए गए, क्या जो संक्षेप में उपदेश दिए गए उसे सुनकर के जो सम्यक दर्शन हो गया, उसे संक्षेप सम्यक्त्व कहा है। आगे चलते हैं, विस्तार का नाम क्या है? सुनाते सुनाते भी नहीं हो रहा है, बहुत सुनने के बाद में हो गए जिसको, उसका नाम क्या है? विस्तार। नहीं, और बतलाओ, थोड़ा और डिटेल करो साहब, और डिटेल करो, थोड़ी और डिटेलिंग होनी चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करो, अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। तो ये कह रहे हैं यहाँ दीपेश जी, द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धान, द्वादशांग वाणी को सुनकर के जो रुचि की गई, जो श्रद्धान किया गया, उसे हे भव्य तू विस्तार दृष्टि जान, ये विस्तार सम्यक्त्व है। दुनिया है, सब तरह के लोग होते हैं, क्या पता किसको कैसे सम्यक्त्व हो जाए, क्या पता कौन सी बात कब कान में पड़ जाए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, पहले तो बहुत कहता था, जब फिजिकली प्रवचन होते थे वैसे भी कहता हूँ, अभी लाइव में भी कहता रहता हूँ, समय से आकर के बैठो, समय से सुनो। अरे एक वाक्य भी निकल नहीं जाए, क्या बोलो, एक वाक्य भी निकल नहीं जाए, क्या पता कौन सा वाक्य हृदय में लग जाए और कौन से वाक्य से जीवन बदल जाए, क्या पता कौन सा वाक्य कर्णेंद्रिय का विषय कब बन जाए और कब हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाए, क्या पता कौन से शब्द को सुनकर के एकदम वेद विज्ञान की कणिका अंदर में ऐसे जागृत हो जाए, क्या पता। निरंतर सुनो, निरंतर अभ्यास करो, बारंबार करो, जितना बन पड़े करो, जब समय मिले करो, कोई बात नहीं, कहीं यदि चल रहा है तो उसे बंद मत करो, जितने शब्द कान में पड़ेंगे उतने ठीक है, क्या पता कौन सा शब्द, धारा बदल जानी चाहिए। गुरुदेव जो कहते थे ना, 4-6 कलाक बराबर स्वाध्याय जोइए,
बराबर होना चाहिए। स्वाध्याय हो रहा है, एक एक शब्द पता नहीं कौन सा शब्द। ये कह रहे हैं विस्तार विस्तार से खूब सुन रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। कोई बात नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, हो सकता है विस्तार वाले सम्यक दृष्टि बनेंगे हम, क्या पता, इसलिए चिंता मत कीजिए। क्या ये कह रहे हैं सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, सम्यक्त्व के भेद हैं, इसका सम्यक दर्शन के भेदों की मुख्यता से चर्चा होती है। ज्ञान और चारित्र को यहाँ गौण किया जाता है ना। निमित्त सम्यक दर्शन, वैसे सम्यक्त्व शब्द में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों बातें बराबर गर्भित होती है सम्यक्त्व शब्द में। लेकिन सम्यक्त्व शब्द में चूंकि प्रमुख सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय में प्रमुख कौन है? बोले सम्यक दर्शन। तो दर्शन प्रमुख है, उसी की चर्चा से होती है बस। देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, यह संक्षेप सम्यक्त्व, और विस्तार से समझाया जा रहा है, फिर सीख रहा है, इसका नाम है विस्तार सम्यक्त्व। चलिए अंतिम मतलब 8वां क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा, ओ जनवाणी के बिना भी अर्थ सम्यक्त्व, जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई जो अर्थ दृष्टि है वह अर्थ सम्यक्त्व है। वाह, क्या कह रहे हैं, अरे भैया इसका नाम है जगत एक खुली पाठशाला है। क्या, ओहो, परमाणु से सीख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं, जगत से सीख रहे हैं, घटनाओं से सीख रहे हैं, परिस्थितियों से सीख रहे हैं, बादलों का विघटन, ये तो जैन शास्त्र नहीं है ना। आसमान में बिजली कड़क रही है, ये तो जैन शास्त्र नहीं है ना। आसमान में बिजली चमकी एकदम, ये तो जैन शास्त्र नहीं है। और भेद विज्ञान हो गया, जगत की क्षण भंगुरता का ख्याल आ गया, अनित्यता का ख्याल आ गया। अरे ऐसे सम्यक्त्व का नाम है अर्थ सम्यक्त्व। हो क्या क्या गजब बात है भाई साहब। जीवन प्रयोगशालाएं, जगत खुली पाठशाला है। जगत की इस खुली पाठशाला से सीखो, दुनिया को देख करके सीखो। कोरोना ये तो शास्त्र का वचन नहीं है, देख करके सम्यक दर्शन हो जाए, अरे वैराग्य भाव जागृत हो जाए। अरे भैया, अरे क्या स्वरूप है भैया, देखो तो सही। ओहो, ये मर रहे हैं जीव, लेकिन मरते हुए में भी एक ऐसा है जो नहीं मरने वाला जीव है। किसको देखा आपने? एक व्यक्ति को देखा। एक खंबा था, खंबा पुराना हो गया, ये नया हो गया, ये कैसा है देखो, देखते देखते ही एकदम आसमान में देख रहे थे और अचानक एक पक्षी को देखा, उड़ता उड़ता ही नीचे गिर गया। ये क्या हुआ? ओहो, कैसी क्षण भंगुरता है भाई। सोचो जरा, बात क्या चल रही है यहाँ पर जिस सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है, इस सम्यक्त्व को क्या कहकर के पुकारा गया है? क्या समझ में आ रही है क्या बात? ये जो बात चल रही है इसमें क्या कहा जा रहा है, एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझना। ये अर्थ सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा, जैन शास्त्रों को तो रख दीजिए साइड में। क्या जैन शास्त्रों को तो साइड में रख दीजिए, कोई बात नहीं, जनवाणी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन होगा किसको? जिसने कभी जनवाणी नहीं सुनी होगी उसको नहीं होगा। पूर्व के संस्कार होने चाहिए, पूर्व में जनवाणी सुने हुए होने चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? जनवाणी सुन करके, जनवाणी सुनते हुए, क्या जनवाणी सुनते हुए जब सुनना पूरा हो गया और सुन करके जब अब घर में बैठे हुए हैं, अब घर में बैठे बैठे भी वो भीम के मुक्के खाते खाते कीचक को सम्यक दर्शन हो गया। लो साहब, ये क्या हो गया है? भीम मार रहा है उसको और मुक्के पड़ रहे हैं उसको, और धमाधम धमाधम, क्या धमाधम ऐसा हुआ। तो क्या हो गया? अरे वो तो भेद विज्ञान। अरे भाई, जिसके मुक्के पड़ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, और मुक्के पड़ने के काल में भी मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो इसे जानने वाला तत्व हूँ। अरे कोई बात नहीं, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। मैंने कितना गलत काम किया, मैंने कितना खोटा कार्य किया, मैंने कैसे खोटे परिणाम किए, ये पश्चाताप का भाव हो गया। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये जो पश्चाताप का भाव और भेद विज्ञान की जो धारा चलने लगी, ये सम्यक दर्शन हो गया। तो भाई साहब, कौन से शास्त्र में लिखा था कि मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन हो जाता है?
ये कैसे हो गया उसको सम्यक दर्शन? चलते चलते पंखा एकदम खड़खड़ कर करके बंद हो गया और वस्तु का स्वतंत्र परिणमन एकदम क्लिक कर गया। यार एक बार हमने पंडित जी से प्रवचन में सुना था एक एक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है, और आज मुझे ये देख करके एकदम लगा यार कितना स्वाधीन है यार, ओहो कुछ नहीं चलती। देखो अब कैसा स्वतंत्र परिणमन है। और ये बात को देख करके अंदर में वेद विज्ञान की धारा चली, तत्व श्रद्धान हुआ, तत्वार्थ श्रद्धान हुआ और सम्यक दर्शन हो गया। इस प्रकार के सम्यक्त्वों को ऐसे निमित्तों से, ऐसे अर्थ के निमित्त से, ऐसे पदार्थ के निमित्त से, ऐसे वस्तुओं के निमित्त से जो अर्थ दृष्टि है, यह अर्थ सम्यक्त्व जानना, इसका नाम अर्थ सम्यक्त्व हो गया। ख्याल में आ रही है बात? चलिए ये तो फुटनोट की बातें थी, वापस आ जाइए ऊपर। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए। ये जो 10 प्रकार के सम्यक्त्व कहे हैं ना, इन 10 में से जो 8 हैं जिनकी चर्चा अपन कर चुके हैं, ये 10 में से 8 तो कारण अपेक्षा से कहे हैं, निमित्त कारण अपेक्षा से कहे हैं। क्या आत्मानुशासन के 10 वेदों की चर्चा 11 से 14 नंबर के श्लोक में दी है, और इन आत्मानुशासन के शायद मेरे सारे प्रवचन उसमें टेलीग्राम पर भी हैं, ऑडियो प्रवचन वाले ग्रुप में। भावना होगी तो उनको रेगुलर अपन यूट्यूब पर भी चला देंगे, लेकिन ऑडियो ही चल पाएंगे। अब जो भी होगा देख लेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, बराबर लाइन टू लाइन पूरा व्याख्यान है, पूरे आत्मानुशासन ग्रंथ के ऊपर वर्ड टू वर्ड पूरे व्याख्यान है। देखिए इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, तथा श्रुत केवली के जो तत्व श्रद्धान हैं उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। सुनिए, अब ये अवगाढ़ और परम अवगाढ़, ये जो 2 सम्यक्त्व है, इन दोनों प्रकार के सम्यक्त्वों में ज्ञान की मुख्यता है। इन 2 प्रकार के सम्यक दर्शनों में ज्ञान की मुख्यता है। तो श्रुत केवली को जो हुआ, श्रुत केवली में द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं श्रुत केवली, ऐसे द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवलियों को जो तत्व श्रद्धान हुआ उसका नाम अवगाढ़ सम्यक्त्व है, उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान तो पहले ही हो गया था। क्या तत्व श्रद्धान तो बहुत पहले हो गया था सम्यक दर्शन। अभी केवल ज्ञानियों के क्या हो गया, क्या परिवर्तन हो गया? कोई भगवान बनने के बाद में सम्यक दर्शन थोड़ी ना होगा, कि सम्यक्त्व तो वही है, लेकिन उसी सम्यक्त्व को केवल ज्ञान हो जाने पर अरे जगत के सारे चराचर पदार्थ क्या हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब जो क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियर, अब जो ज्ञान में झलक रहा है, इसे केवल ज्ञानियों के सम्यक्त्व को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व नाम दे दिया गया है। जनागम में कुछ फर्क नहीं है, ज्ञान की मुख्यता है बस। श्रुत केवलियों के द्वादशांग के ज्ञान की मुख्यता है, और केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान की मुख्यता से उस सम्यक्त्व को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। तो एक अवगाढ़ सम्यक्त्व, एक परम अवगाढ़ सम्यक्त्व, इन 2 प्रकार के सम्यक्त्वों में ज्ञान की मुख्यताएं, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, ज्ञान से जुड़ी हुई श्रद्धा, ज्ञान से रिलेट श्रद्धा, उनकी मुख्यता है। ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा किए हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व के 10 भेद किए, ये सब निमित्त आदि की अपेक्षा से किए गए कथन है। और कल जो चर्चा चलेगी, मैं कहना चाहता हूँ शुरू से आकर के फर्स्ट मिनट से मंगलाचरण से आकर के जुड़ करके यदि आप सुनेंगे, क्योंकि समझने योग्य चर्चाएं हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि, कितनी कर्म प्रकृतियां, कितने कर्म प्रकृतियों का उपशम, कैसे क्षयोपशम बन जाता है, कैसे सम्यक दर्शन का किस तरह से स्वरूप बदल जाता है, किसके कितने कर्म प्रकृतियों का होता है। थोड़ा कर्णानुयोग सापेक्ष सुंदर समझने योग्य प्रकरण है। औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, इन 3 भेदों के रूप में कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र, नमो वरियंत, नमो सिद्धार्थ।